महंगे महंगे डाइस करवाना और उसको बार बार फिर रूट टचअप के लिए अगेन जाना और बालों का करना सत्यानाश, क्योंकि बार बार रूट टचअप करवाने से और डाई यूज़ करने से आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ और फ्रीज़ी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब का जो इलाज है वो आज आपको इस वीडियो में दूंगी। 3 से 4 तरीके हैं और इतने ज़बरदस्त हैं कि आप यकीन जानें कि आप अपने घर में बैठे रूट टचअप कर सकते हैं, और वो भी इतने इजी तरीके से विदाउट एनी केमिकल इफेक्ट। आप घर में इस तरह से आपके चाहे कानों के ऊपर बाल हों, सामने फ्रंट पे बाल हों, या मांग चौड़ी है वो आपकी कवर हो सकती है। आपको शैम्पू भी बताऊंगी, आपको मैं इंस्टेंट डाई भी बताऊंगी ड्राई फॉर्म में, और इसके अलावा आपको दूसरा भी बताऊंगी कि आप इसमें मास्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सारे के सारे रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। और करना क्या है, आपको घर में ही पड़ी हुई, किचन में पड़ी हुई 2-3 चीज़ों से आपको ये सारी चीज़ें बनानी है, और वो है हल्दी। हल्दी आपको पता है कि कितने बेनिफिट हैं हल्दी के स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए, हेयर्स के लिए, विद कॉफ़ी के कॉम्बिनेशन के साथ। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आपने लेना है जी पैन को हल्का सा हीट कर लें आप पहले, बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम सा हल्का सा पैन करेंगे, और उसमें आपने 1 टेबलस्पून, ओनली 1 टेबलस्पून आपने टर्मरिक पाउडर, आंबा हल्दी, या जो पंसार से आपको आंबा हल्दी मिल जाएगी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। घर में कुकिंग के लिए जो यूज़ होती है वो भी सही रहती है। आपने क्या करना है, इसको बस बिल्कुल लो फ्लेम पर, सारे प्रोसीजर में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी फॉर्मिंग होगी, किस तरह ये अपनी शक्ल जो है वो बदलेगी हल्दी। अब देखें, थोड़ी सी देर मैंने 3 मिनट के लिए अभी पकाया है तो इसकी हल्दी का कलर इस तरह चेंज हो गया है। आज की डाई जो है वो परफेक्ट जो है वो गोल्डन या ब्राउन बालों के लिए है, चॉकलेट ब्राउन बालों के लिए है, और अगर आपने ब्लैक के लिए करना है वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। बस लो फ्लेम पर आपने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। कितना कलर चेंज होगा तो हमने दूसरी चीज़ में लानी है, तो ये देख लीजिए, इतना कलर आपका हाफ जो है वो गोल्डन हो जाएगा, डार्क ब्राउन सा हो जाएगा, तो आपने कॉफ़ी का 1 चम्मच मिला देना है। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है इसमें। इंस्टेंट कॉफ़ी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इन दोनों को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए अब इस फॉर्म में आ जाएगी, हल्की हल्की नीचे से चिपकेगी, बिल्कुल हल्की सी। आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और बिल्कुल आराम से तसल्ली से इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है। सारा काम ही इसके ड्राई रोस्ट का है, क्योंकि जितनी आप अगर फ्लेम का ध्यान नहीं रखेंगी हल्दी जो है वो जल जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो गया। हमने हल्दी के बेनिफिट लेने हैं, ना कि उसका नुकसान। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप यकीन जाने इस तरह की अगर आप रोस्ट करेंगे तो ये आप स्किन पे भी लगाएंगे ना, खाली हल्दी रोस्ट की हुई, तो उसकी जो टैनिंग हुई होती है, सन बर्न हुआ होता है, उससे भी आपको इसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको रेमेडी में बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा हो गया है ड्राई रोस्ट बिल्कुल, और ये देख सकती हैं आप इसके क्या टेक्सचर आया है। इसको आप ज़रा सा हाथ से मसलेंगे, बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, और इसको ना ही आपको ब्लेंडर करने की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है इसमें। तो ये देखें कितना खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर आ गया है। ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर आपका बन गया है। अगर आपको ज़रूरी कहीं पर जाना है, जल्दी है, रूट टचअप की भी नहीं आपके पास टाइम, तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा सा मसलना है, और आपके जहाँ जहाँ ग्रे हेयर्स हैं, आगे फ्रंट पे, माथे पर, माथे के इर्द गिर्द, या फिर कलमों की तरफ, तो आप फ़ौरन इसको ज़रा सा मसलें और वहाँ पर आप अप्लाई करें। ना ही आपको कोई नुकसान होगा बल्कि उल्टा इसका फ़ायदा ही होता है। एंटी बैक्टीरियल होती है हल्दी, एंटी फंगल होती है, आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप आराम से बिला खौफ व ख़तर इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पाउडर लें इसका, जो कि आपने बनाया है। ये पाउडर आप सालों महफूज कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा ड्राई फॉर्म में। अब आपने एलोवेरा जेल लेना है, तो रूट टचअप के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आपने थोड़ी सी अपने बालों को रूट टचअप करना हो तो एलोवेरा जेल थोड़ा सा लें, और उसमें अच्छे तरीके से इस पाउडर को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से जब आप मिक्स कर लेंगे ना, तो फिर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है अपने रूट्स पे, ठीक है।
तो वो आपने जब अपने बिल्कुल रूट से आपके हल्के हल्के सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिनके ब्राउन बाल हैं उनके लिए तो स्पेशल है ये बिल्कुल। तो आप जब उसको इस तरह लगाएंगे तो जो एलोवेरा जेल है वो साथ ही आपके ड्राई हो जाएगा बालों में, और ये जो कलर हमने बनाया है डार्क ब्राउन, ये आपके बालों पर लगा रह जाएगा। जब तक आप बाल वॉश नहीं करेंगे ये आपके बालों से उतरेगा नहीं, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। 110% विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। आप यकीन करें, ये देखें, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये हाथ पे लगा के बता रही हूँ ना, तो हाथ पे भी आपको पता है हल्दी का कलर जो है वो इतना पक्का होता है, वो जाता नहीं है। तो हाथ पे भी नहीं जब जा रहा तो ये बालों पे कैसे जाएगा। तो अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट आपको कलर चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप इसमें रेगुलर जो आप यूज़ करते हैं शैम्पू, थोड़े उसी में आप पेस्ट में हल्दी और कॉफ़ी के पाउडर में अगर आप उसमें एलोवेरा जेल भी डाल देते हैं, साथ शैम्पू डालते हैं, तो आप यकीन करें इससे आप अगर बाल वॉश करेंगे आपके बालों में इतना खूबसूरत टिंट भी आएगा, खूबसूरत सिल्की शाइनी भी होंगे। जितनी भी डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन आपके सर पर अगर हैं वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगी। बाल स्मूथ सिल्की शाइनी। पसीने की वजह से बालों में अक्सर जो है एलर्जी हो जाती है, यानी स्कैल्प में एलर्जी हो जाती है। तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी वो पसीने की वजह से जो बालों में एलर्जी होती है, लंबे बालों वालों को ज़्यादा इशू होता है, तो वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो बस आपने इस पाउडर को बना के सेव कर लेना है। साल भी पड़ा रहे, 2 साल भी पड़ा रहे, इस पाउडर को कुछ भी नहीं होता। और आप इसके यूजेस देखें, मैं आपको कितने डिफरेंट यूजेस इसके बता रही हूँ। अब चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, मास्क बनाना है, हेयर मास्क। यहाँ आपने दही लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच मैंने इसमें आंवला का पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून ही आपने ये हल्दी और कॉफ़ी वाला पाउडर डालना है। 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालना है आपने इसमें, और इसको आपने एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है। 1 टीस्पून आपने कोई भी ऑयल डालना है। मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल डाला है, मेरे बालों पर बहुत अच्छा सूट करता है। आप चाहें तो सरसों का, जैतून का या आलमंड, कैस्टर ऑयल, जो आपके बालों को सूट करता है आप वो डाल सकती हैं। 1 टीस्पून। ये आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके बालों पर अप्लाई करना है। यकीन जाने एक एक बाल आपका अलग होगा, जान आ जाएगी बालों में। नहीं, इतना ज़बरदस्त ये मास्क है। अगर ब्राउन बाल वाले इस मास्क को अप्लाई करें, शैम्पू को अप्लाई करें, आप यकीन जाने आपके बालों में इतना ज़बरदस्त टिंट आएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। बार बार आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, बार बार केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑन एंड ऑफ कभी कभी केमिकल यूज़ करें और साथ में अपने बालों की ऐसे ट्रीटमेंट करें तो आपका केराटिन वाला ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मांग चौड़ी हो जाती है। तो अगर आप वॉश करने से पहले इस तरह से आप मास्क लगाएं, शैम्पू से वॉश करें, और इसके बाद अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए पाउडर फॉर्म में तो आप वो यूज़ करें। तो आप यकीन जानें आप अपने बालों को देखकर आपको प्यार हो जाएगा अपने बालों से। तो ये मास्क आपने आधा घंटा तो ज़रूर अपने बालों पर अप्लाई करना है, घंटा भी आप रख सकते हैं, और इसके बाद बाल वॉश करें, शैम्पू करें, कंडीशनर करें, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और खुश हो जाएंगे आप अपने लहराते चमकदार सिल्की स्मूथ शाइनी बाल को देखकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेमेडीज़ बहुत पसंद आई होंगी, और अगर रेमेडीज़ पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की ढेरों ढेर रेमेडीज़ आपको देखने को मिले। अभी भी आपने मेरी गुड़ चीनी और पत्ती वाली रेमेडी नहीं देखी, कॉफ़ी चीनी वाली नहीं देखी, तो जल्दी से जाके चैनल का विज़िट करें जहाँ पर ढेरों ढेर रेमेडीज़ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।